बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक शाम 6 बजे होगी। महाराष्ट्र बिहार की 25 सीटों पर चर्चा। मीटिंग के बाद बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट भी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई महिला विरोधी नहीं हो सकता है। आपको बता दें यूपी विधान परिषद के लिए चुनाव को लेकर आज राबड़ी देवी समेत महागठबंधन के सभी उम्मीदवार आज बिहार में नामांकन करेंगे। लालू तेजस्वी यादव रहेंगे इस दौरान मौजूद। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर तंज, कहा जहां जहां पड़े राहुल गांधी के कदम वहां वहां इंडी गठबंधन तोड़े दम। राजस्थान कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। गहलोत, पायलट और जोशी समर्थक 32 नेता बीजेपी में हुए शामिल। सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी ने दिलाई सदस्यता। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक, आगामी चुनावों को लेकर चर्चा होनी है। और आपको बता दें आज अयोध्या जाएगी राजस्थान कैबिनेट। अयोध्या में रामलला के करेगी पूरी कैबिनेट दर्शन। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फिर जारी किया समन। फेमा उल्लंघन मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। हरियाणा के सोनीपत में शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या। 35 राउंड से ज्यादा चलाई गई गोलियां। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जुटी जांच में। सोनीपत मर्डर पर पुलिस का बयान, गुलशन ढाबा में गोलीबारी की खबर मिली थी। जांच के लिए 7 टीमें बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज की भी निगरानी की जा रही है। दिल्ली में आपसी रंजिश की वजह से पिता बेटे की हत्या। 5 लोगों ने पिता बेटे पर चाकू से किया हमला, हत्या को दिया अंजाम। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर सुभाषपा नेत्री नंदनी राजभर की हत्या की। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। रूस और यूक्रेन में जारी है भीषण युद्ध। रूस ने फिर यूक्रेन के सशस्त्र बलों के ठिकानों पर किया हमला। रूस ने जारी किया वीडियो भी। लॉस एंजलिस में गाजा में युद्ध के खिलाफ हॉलीवुड का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध के खिलाफ जताई नाराजगी। विरोध में प्रमुख यातायात मार्ग को किया गया बंद। उत्तरी गाजा में जबालिया शिविर पर इजरायली हवाई हमले में 5 लोगों की 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। गाजा में इजरायल की जारी है हवाई हमले। बॉर्डर के पास दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। गाजा में युद्ध से अब तक 31,045 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की। युद्ध के बीच दक्षिणी गाजा में जारी है इजरायली सैनिकों की सक्रियता। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा। और अब बात ग्लोबल लीडर मोदी की नीतियों की। जी हां, जिसका लोहा अब अमेरिका भी मान रहा है। आपको बता दें रूस यूक्रेन युद्ध पर मीडिया रिपोर्ट्स का दावा मोदी विरोधियों की नींद उड़ा सकता है। अमेरिका मीडिया ने यह दावा किया है कि रूस जब 2022 में यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था तब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की और उसको रुकवा दिया था। रिपोर्ट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। दुनिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी को बॉस मानते हैं। 140 करोड़ भारतीयों के नेता मोदी की दुनिया दीवानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कभी मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं तो कभी पुतिन पीएम मोदी को सबसे बुद्धिमान और साहसी नेता बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहते हैं। पिछले 1 दशक में मोदी दुनिया के पटल पर ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। युद्ध हो या दुनिया में कहीं कोई संकट हो या चीन की विस्तारवादी नीति से मुकाबला हो, प्रधानमंत्री मोदी ने संकट में दुनिया को नेतृत्व दिया। Those people in the world who is capable of conducting an independent,
foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts. फरवरी 2022 में जब 2 दशक यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था, रूस ने यूक्रेन पर लाखों सैनिकों के साथ हमला कर दिया था और अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन के समर्थन में आ गए। जंग को खत्म करने के बजाय यूरोप और अमेरिका ने जंग भड़का दिया। आक्रोशित पुतिन ने परमाणु हमले की ठानी और स्ट्रेटेजिक कमांड को एक्टिव कर दिया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति दहशत में आ गए और पीएम मोदी से मदद मांगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस मिशन परमाणु को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अमेरिका के अधिकारी भी परमाणु हमले से बचाव के लिए तैयारी में जुट चुके थे, लेकिन पीएम मोदी की एंट्री के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने पीएम मोदी को रूस की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और परमाणु युद्ध रुकवाने की अपील की, जिसके बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। पीएम मोदी की अपील पर पुतिन ने परमाणु हमला नहीं किया। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। भारत ने सीधे तौर पर यूक्रेन से युद्ध को लेकर रूस की आलोचना कभी नहीं की, लेकिन पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है। पीएम मोदी के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाते। फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के इन प्रयासों की तारीफ की थी। जब जब मानवता पर संकट के बादल छाए हैं, पीएम मोदी संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या रूस यूक्रेन के बीच जारी विनाशकारी युद्ध की विभीषिका, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा शांति का प्रस्ताव बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब प्रधानमंत्री गए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज उनके मुरीद हो गए। हजारों की भीड़ के बीच एल्बानीज ने पीएम मोदी को द बॉस कहकर संबोधित किया था। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ग्लोबल लीडर मोदी की लीडरशिप की दुनिया दीवानी है। देश हो या विदेश, पीएम मोदी की नीतियों का लोहा हर कोई मानता है। उनके विरोधी भी ये जानते हैं कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर राहुल गांधी के साथ खेला हो गया है। दरअसल टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के इस फैसले से कांग्रेस परेशान है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच प्रत्याशियों का चयन भी लगभग